सीजेआई रंजन गोगोई ने दिल्ली संबंधी विधेयक के पास होने के बाद इसे वैध भी करार दिया है, तो वहीं इसकी जो बेचैनी है, बौखलाहट है, वो कांग्रेस पार्टी में लगातार दिखाई दे रही है। जहां केसी वेणुगोपाल ने इसे सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बौखलाहट जाहिर की, तो वहीं आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट की सुनवाई के बीच ही पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के उस बयान की चर्चा कर दी जो कि उन्होंने राज्यसभा में दी थी, जिसके बाद भारत के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को आईना दिखाया और उनका कहना है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो एक जज अपनी बात भी रख सकता है, अपनी राय भी रख सकता है और इसके लिए वो बाध्य नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक लंबी बहस के बाद राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और इंडिया अलायंस सदन में हुई अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गया है, यानी कि यह गठबंधन पास नहीं हो पाया है। वहीं राज्यसभा में जब वोटिंग हुई तो बिल के पक्ष में 131 और बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े। बता दें कि राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अपनी बात रखी और इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी शामिल थे, जिन्होंने बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और इस पर जमकर बवाल हो रहा है। सुनिए किस तरीके से रंजन गोगोई ने अपनी बात सदन में रखी। What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121 and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. आपको बता दें, तभी से लगातार ये जो राजनीतिक घमासान है वो मचा हुआ है, जहां ये घमासान और विवाद पहले सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट करके इस पर आपत्ति जाहिर की, तो अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी कपिल सिब्बल इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान बुनियादी रचना सिद्धांत पर रंजन गोगोई के बयान का जिक्र किया, जिसके बाद भारत के वर्तमान सीजेआई ने उन्हें आईना दिखाया। इसी के साथ ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कपिल सिब्बल पर तंज कसा और कहा कि जो बात आपको कल राज्यसभा में बोलनी चाहिए थी, आपने तो वो बात वहां पर बोली ही नहीं, आप तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन आप आज यहां पर वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको बता दें, दरअसल अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान राज्यसभा में जिस तरीके से बुनियादी संरचना सिद्धांत पर संदेह जताते हुए जो बयान दिया गया था उसका जिक्र किया गया है।
और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस पर बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अब आपके एक सम्मानित सहयोगी ने कहा है कि वास्तव में बुनियादी संरचना सिद्धांत भी संदिग्ध है, जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना चाहिए। एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते, यानी कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, तो हम जो भी कहते हैं वे राय होते हैं, वे अपनी बात रखते हैं। वो किसी भी तरीके की बात को लेकर के बाध्यकारी नहीं होते कि किसी के पक्ष में या फिर विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। ये बात कही। इसी के साथ ही भारत के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही पर अदालत के समक्ष चर्चा नहीं की जा सकती। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संसद इस बात पर चर्चा नहीं करती कि अदालतों में क्या चल रहा है। सिब्बल जी इसे यहाँ संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वो कल सदन में मौजूद नहीं थे। आपको संसद में इसका जवाब देना चाहिए था। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि कपिल सिब्बल जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में कल उनकी जरूरत वहां पर थी, लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा उठाया भी नहीं और ना ही वो कल वहां पर मौजूद थे। ऐसे में लगातार इस बयान का जिक्र हो रहा है। आपको बता दें कि जहां कल रंजन गोगोई से इस बारे में पूछा गया था दिल्ली संबंधी अध्यादेश को लेकर के, तो रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया और कहा कि विपक्ष जो इसे संवैधानिकता पर सवाल खड़ा कर रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है और ये बिल बिल्कुल सही है। सुनिए किस तरीके से रंजन गोगोई जो है इस बिल को जायज ठहरा रहे हैं। I am concerned as a nominated member, not belonging to any political party. I am only concerned with the constitutionality, whether the bill is constitutionally valid. And there I have made a speech saying that it is constitutionally valid according to me. It's in my opinion constitutionally valid. I'm only concerned with it. The courts decide on their legality, constitutionality only. The House decides on constitutionality as well as necessity. Merely because it is constitutional, you don't bring a law unless it is necessary. That necessity the courts don't decide, the House decides. I didn't speak on necessity. I spoke on the legality. So how confident you are that this bill will pass from the Rajya Sabha? I don't know. As a nominated member, I'm not interested. So you are in parliamentary. Yeah, that's right. So do you It depends. think the number is with the... I have not. That is a matter of arithmetic which I have not done. Okay. And do you think this bill need to pass from both the houses because of the people of... One house has passed it. The other house will decide now in about an hour's time. Wait for it. We'll see how it goes. बता दें, बतौर राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई का सदन में ये पहला भाषण रहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बिल पूरी तरीके से सही है। ये मामला विचाराधीन नहीं है क्योंकि जो मामला अदालत में पेंडिंग है वो अध्यादेश की वैधता का है, जिसका सदन की चर्चा से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संसद के पास दिल्ली समेत अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए ऐसा कहना कि यह बिल लाकर केंद्र सरकार अतिक्रमण कर रही है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। सांसद रंजन गोगोई के भाषण के जिस हिस्से पर बवाल हुआ है वह संविधान के मूल संरचना को लेकर के किया गया प्रश्न है, जिसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी रंजन गोगोई पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि रंजन गोगोई ने पूछा है कि क्या यह बिल संविधान की मूल संरचना की अवहेलना करता है। एक किताब है जो कि टी.आर. अध्यारुजना ने लिखी थी, जिसमें केशवानंद भारती केस की बात है। किताब पढ़ने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान की मूल संरचना भी बहस के योग्य है, जिस पर अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। संविधान का मूल स्ट्रक्चर कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो संसद द्वारा किए जा रहे संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। साथ ही पूर्व जस्टिस के इसी भाषण पर विवाद हुआ है। वहीं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें, दरअसल केसी वेणुगोपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करते हुए लिखा कि यह हैरान करने वाला है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही संविधान की मूल संरचना के न्याय शास्त्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह बीजेपी की ट्रिक है जो पूरी तरीके से संविधान को बदलने की ओर है?
क्या इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र, समानता, सेक्युलरिज्म समेत अन्य मुख्य बिंदु भी बहस के योग्य है? कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि रंजन गोगोई का तर्क क्या है। क्या वो ये कह रहे हैं कि मूल ढांचे नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए? आपको बता दें, अगर वही हम बात दिल्ली से जुड़े बिल की करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में यह बिल पेश किया था। लोकसभा में यह बिल पास हो चुका था और उसके बाद अब राज्यसभा में भी यह बिल आसानी से बहुमत के आंकड़े के साथ पास हो चुका है। दिल्ली सरकार इस बिल का लगातार विरोध कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने बिल पास होने के बाद भी केंद्र पर हमला बोला है और इसे गैर संवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें, वहीं बात अगर हम पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की करें तो उन्हें नवंबर 2019 में सीजेआई के रूप से रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद 2020 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। आपको बता दें, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करने के लिए कल राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया था, जो सेवाओं पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर करना चाहता है। आपने इस भाषण के दौरान गोगोई ने कहा था कि बुनियादी संरचना सिद्धांत में संदिग्ध न्याय शास्त्र है और ये जो लाइन है जो उनके द्वारा बोली गई है, जो कि बहस के योग्य है, इसको लेकर के कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल ने तो ये तक कह दिया है कि क्या ये बीजेपी की ट्रिक है जो कि संविधान को ही पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं जिस तरीके से अगर हम आज की बात करें, आज सुप्रीम कोर्ट में जो 370 धारा हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, उसको लेकर के कई सारे याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है और इसे गलत करार दिया है। इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसकी पैरवी कपिल सिब्बल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ये जो मुद्दा है वो उठाया है और उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए ये तर्क दिया कि जिस तरीके से केंद्र ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई नया न्याय शास्त्र सामने नहीं आता। वे चाहे तो कर सकते हैं जब तक उनके पास बहुमत है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।